जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे आपने टाइटल देख लिया है, आज अद्वैत गुरु परंपरा, अद्वैता फिलॉसॉफी जो है उसकी गुरु परंपरा क्या है उसको डिटेल में हम समझेंगे। उससे पहले मैंने ये जो क्लेम्स लगाए गए थे आदि शंकराचार्य के खिलाफ, झूठे झूठे रेफरेंसेस देकर, वहाँ पर क्या है मैंने आपको दिखाया। तो ये आदि शंकराचार्य जी पर लगे सभी आक्षेपों का जो खंडन है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, गरुड़ पुराण से लेकर पद्म पुराण से लेकर सब कुछ, जो जो ये वर्सेस इस्तेमाल करते हैं आदि शंकराचार्य जी के खिलाफ, उन सब का खंडन मैंने किया है। तो ये प्लेलिस्ट ही है रिफ्यूटिंग इस्कॉन्स क्लेम्स अगेंस्ट आदि शंकराचार्य। तो ये प्लेलिस्ट देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि जी प्लेलिस्ट ना देखी हो और कोई भी इस्कॉन का ब्रेनलेस जो ये वीडियो देखे तो नीचे कमेंट में भौंकने लगे वो वाले वर्सेस जो मैंने पहले ही रिफ्यूट कर दिए। तो इसलिए नीचे बार्किंग करने से पहले इस्कॉन के ब्रेनलेस फॉलोवर्स हो, पहले ये 3 वीडियोस जो है वो अच्छे से देख लेना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और एक चीज़, मैं अपने इस्कॉन एक्सपोज्ड वीडियोस में इस्कॉन की गुरु परंपरा को एक्सपोज कर चुका हूँ, जो ये 4 वैष्णव संप्रदाय का भोंकते हैं, जबकि पद्म पुराण में ऐसा वर्स कहीं पे पाया ही नहीं जाता है। इसलिए वो नीचे रेफरेंस भी नहीं देते कि कौन से खंड का क्या श्लोक है क्या नहीं। पद्म पुराण में वो श्लोक ही नहीं है, सोचो। तो ये पूरी इस्कॉन की गुरु परंपरा को भी मैंने यहाँ पे एक्सपोज किया है। तो उसकी भी जो ये मतलब लिंक है वीडियो की, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाल दूंगा कि इस्कॉन फेक गुरु परंपरा एक्सपोज्ड, तो वो भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो मैं पहले ही रिफ्यूट कर चुका हूँ, लेकिन इस्कॉन के ब्रेनलेस लोग जब आते हैं वीडियो देखते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो उनके जो जितने भी फालतू जो तर्क है वो मैं पहले ही एक्सपोज कर चुका हूँ। तो इसलिए मुझे ये दिखाना पड़ता है। हाँ, तो चलो अब आते हैं अद्वैत गुरु परंपरा पे। देखो, अद्वैत गुरु परंपरा ऐसी परंपरा है कि जिसको आप आराम से पुराणों से भी प्रूव कर सकते हैं। मैं दिखा चुका हूँ पुराणों में हर जगह अद्वैत 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 अद्वैत, हर जगह अद्वैत ही अद्वैत है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इवन वायु, ये जो थर्ड पार्ट था आदि शंकराचार्य जी पर लगे सभी आक्षेपों का खंडन, उसका जो थर्ड पार्ट, तीसरा भाग था, मैंने दिखाया कि वायु पुराण के अनुसार, वायु पुराण में स्वयं सूत गोस्वामी कहते हैं कि व्यास जी ने ये ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखा है, जिसमें उन्होंने जीव, ब्रह्म और ईश्वर, ये तीनों के भेद को रिफ्यूट किया है। तो इससे भी पता चल जाता है ट्रू नेचर ऑफ जो ब्रह्म सूत्र है वो अद्वैत ही है। वायु पुराण में लिखा है, मैं आज फिर से दिखा दूंगा। तो अद्वैत की गुरु परंपरा को समझते हैं। अद्वैत गुरु परंपरा जो शुरू होती है सदाशिव और भगवान नारायण से, उसके बाद चतुर्मुख ब्रह्मा, फिर वशिष्ठ महर्षि, फिर शक्ति महर्षि, पराशर महर्षि, फिर वेद व्यास महर्षि, और फिर सुख ब्रह्म महर्षि यानी सुखदेव गोस्वामी, उसके बाद गौड़पाद आचार्य, उसके बाद गोविंद भगवत पाद, उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य, फिर उनके शिष्य तोटकाचार्य, हस्त कमलाचार्य, पद्मपादाचार्य और सुरेश्वराचार्य। इसलिए आदि शंकराचार्य जी को कभी भी ये नहीं कहा जाता कि भाई अद्वैत इनसे शुरू हुआ है। ये तो ये पाखंडियों ने फैलाया है, इस्कॉन के ढोंगी पाखंडी लोगों ने फैलाया है कि भाई अद्वैत आदि शंकराचार्य से शुरू हुआ है। अगर ऐसा होता तो तुम्हारी पुराणों में क्यों है अद्वैत? वरना मान लो कि तुम्हारी पुराण फेक है सबकी से सब। ये हमेशा आपके अज्ञानता का फायदा उठाते रहेंगे ये इस्कॉन वाले। इसीलिए मैं कहता हूं इन पे कभी भी भरोसा मत किया करो, ना इनके रेफरेंसेस पे, ना इनके थोबड़े पे। अगर आप नेट पे भी अगर आप सर्च करेंगे अद्वैत गुरु परंपरा, इसलिए आदि शंकराचार्य जी को ऐसा नहीं माना जाता कि इन्होंने अद्वैत दिया। हाँ, अद्वैत बहुत पहले से था, इन्हें बस एक्सपाउंडर माना जाता है कि इन्होंने हर जगह फैलाया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वैदिक धर्म जो है वो पूरी तरह से लुप्त हो चुका था, हर जगह जैनिज्म और बुद्धिज्म फैल चुका था, जिसके कारण जो वास्तविक सिद्धांत थे वेदों के वो लुप्त हो चुके थे। तो फिर आदि शंकराचार्य जी जो स्वयं शिव जी के अवतार है वो आए और उन्होंने फिर से वैदिक धर्म की स्थापना की। ये देखो, द करंट आचार्याज, हेड्स ऑफ द 4 मठास सेट अप बाय आदि शंकरा। पहले देवा परंपरा यानी जो देवता है उनकी, फिर ऋषि एंड मानव परंपरा। तो दैव परंपरा शुरू होती नारायण से, फिर पद्मभुवा, फिर वशिष्ठ, फिर शक्ति, फिर पराशर, फिर व्यास, फिर सुखदेव गोस्वामी, गौड़पाद आचार्य, गोविंद भगवत पाद। ये देखो, तो आपको अद्वैत की परंपरा मिल जाएगी, लेकिन आप वहीं टाइप करोगे कि द्वैता परंपरा, तो ये द्वैत वेदांत आएगा, लेकिन द्वैता गुरु परंपरा नहीं आएगी। ये देखो,
इनकी परंपरा नहीं आएगी जो मेन है उसमें। किसी ने ब्लॉग बनाया होगा तो उसमें ही आएगी, लेकिन मेन में नहीं आएगी। क्यों 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 नहीं आएगी? क्योंकि पुराणों में कहीं पे द्वैत समझाया ही नहीं गया। वेद व्यास ने बोला ही नहीं है कि देखो मैं तुम्हें द्वैत का ज्ञान देता हूँ। हर जगह पुराणों में द्वैतवाद को कॉन्डेम किया गया है, हर जगह 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 पर। और यही फिर मैंने एक्सपोज किया था अपने इस्कॉन गुरु परंपरा वीडियो में। वो आप ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, इस्कॉन फेक गुरु परंपरा। मैंने उसमें 2 लिंक भी दी है पीडीएफ की, वो भी डाउनलोड कीजिएगा तो आपको सब आइडिया आ जाएगा। अब देखो, आराम से प्रूव किया जा सकता है ये अद्वैत परंपरा को। जो सदाशिव और नारायण, तो सदाशिव यानी शिव जी जहाँ जहाँ ज्ञान देते हैं, जैसे कि शिव पुराण में देते हो, या ईश्वर गीता जो कूर्म पुराण है वहाँ पे ज्ञान देते हो, या शिव गीता जो पद्म पुराण में है वहाँ पे ज्ञान देते हो, और भी अनेक अनेक जगहों पर। तो वो जितना भी ज्ञान होता है वो अद्वैत रिलेटेड ही होता है। आप पढ़ सकते हैं, आप ईश्वर गीता पढ़ सकते हैं जो कूर्म पुराण का भाग है, शिव गीता पढ़ सकते हैं जो पद्म पुराण का भाग है। इवन शिव पुराण में जहाँ जहाँ शिव जी ज्ञान देते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, लिंग पुराण में भी ज्ञान देते हैं वहाँ भी पढ़ सकते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे पद्म पुराण जैसे कि भागवत, उसमें भी शिव जी ज्ञान देते हैं तो वो भी अद्वैत का ज्ञान देते हैं। तो आराम से पुराणों से तो आराम से ही आप पता लगा सकते हैं कि यह सदाशिव ने अद्वैत का ज्ञान दिया। और भगवान नारायण की बात है तो सबसे पहले जो चतुर्श्लोकी भागवत, जो मतलब रियल भागवत जो कहते हैं, वो 4 श्लोक की होती है। ये तो खुद ये लोग भी मानते हैं कि 4 श्लोक को ही एक्सपांड किया है, तो इसलिए उसको चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने 4 श्लोक सुनाए थे, वो पूरे अद्वैत है। आप सर्च करना चतुर्श्लोकी भागवत, आपको सर्च करना, 4 श्लोक जो है वो पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। वो भगवान नारायण ने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को दिए थे, पूरा अद्वैत है। अभी के अभी भी आप सर्च कर सकते हो। वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा आगे जाके उस पर, ये चतुर्श्लोक की भागवत पे, यानी 4 श्लोकों पे, लेकिन अभी के अभी आप सर्च कर सकते हो कि वो पूरा अद्वैत है। और भी नारायण कई जगहों पर अद्वैत का ज्ञान देते हैं, वो तो मैं दिखा ही चुका हूँ, इतने सारे वीडियोस मेरे उसी पे है। फिर चतुर्मुख ब्रह्मा, यस, जैसे कि ब्रह्म पुराण है, वहाँ पे ये ब्रह्मा जी जो है वो अद्वैत का ज्ञान देते हैं। और भी ऐसी कई जगहों पर ब्रह्मा जी अद्वैत का ज्ञान देते हैं। हाँ, फिर वशिष्ठ महर्षि, उनका तो क्या कहे, आपको पता ही है, पूरी की पूरी योग वशिष्ठ, जिसमें वो राम जी को पूरा अद्वैत का ही ज्ञान देते हैं। तो आप योग वशिष्ठ पढ़ सकते हैं वशिष्ठ जी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए। वो भगवान राम के गुरु थे, और योग वशिष्ठ में चर्चाएं है भगवान राम और महर्षि वशिष्ठ जी के बीच। राम जी क्वेश्चन करते हैं, वशिष्ठ जी आंसर देते हैं, तो पूरा उसमें अद्वैत का ही सब नॉलेज समझाया गया है। तो वशिष्ठ महर्षि के बारे में भी आप समझ सकते हैं। फिर शक्ति महर्षि वो भी अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं। फिर पराशर महर्षि, यस, उनका भी मैं दिखाऊंगा आपको। विष्णु पुराण में पराशर जी हर जगह अद्वैत का ज्ञान दे रहे हैं विष्णु पुराण में, तो मैं वो भी विष्णु पुराण से भी आपको प्रूव करूंगा आगे जाके। उसके बाद वेद व्यास महर्षि, वो तो भाई उन्होंने तो सारी पुराणें लिखी है इतनी सारी पुराणें लिखी है, हर जगह उसमें अद्वैत का ही प्रतिपादन किया है। इवन वायु पुराण तो बोल ही रही है, उसमें सूत गोस्वामी स्वयं बोल रहे हैं। इवन पद्म पुराण में भी वर्ष आता है कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये पूरे गीता का जो ज्ञान है वो अद्वैत रियलाइजेशन के लिए है। इवन 3rd पार्ट में मैंने गरुड़ पुराण से भी इस बात को प्रूव किया था, जो आदि शंकराचार्य जी पर लगे सभी आक्षेपों का जो खंडन है, उसका जो 3रा भाग है उसमें मैंने गरुड़ पुराण से भी ये बात प्रूव की थी। और शुक महर्षि, सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाई है, जो एक पूरी की पूरी अद्वैतवाद का प्रतिपादन करती है, उसका प्रयोजन ही है ब्रह्म आत्म एकत्व लक्षणम, जिसका लक्ष्य ही ये है कि ब्रह्म आत्म एकत्व। 12.13.12 श्रीमद् भागवत। और वही सुखदेव परमहंस जी का अंतिम उपदेश जो 12.5 यानी 12वें स्कंद का 5th अध्याय है, वो आप पूरा पढ़ सकते हैं। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, जहाँ पे 12.5.5 से लेकर 14-15 तक वो पूरा अद्वैत का ज्ञान देते हैं। उसमें ही वो वाला वर्ष भी आता है कि हे परीक्षित, ऐसे अनुसंधान करो कि हम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम, के ये जो मैं है, तुम स्वयं अहम ब्रह्म, के तुम ही ब्रह्म हो, ऐसा अनुसंधान करो कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परम पद हो, परम धाम भी तुम ही हो। इस तरह से तुम अपने विशुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसके ऊपर तो मैं बहुत बार वीडियो बना चुका, बहुत बार वो वर्ड्स मैंने कोट कर लिया, तो सुखदेव जी को तो सब जानते ही है। उसके बाद गौड़पाद आचार्य, हाँ देखो, ये भी सबसे बड़ा प्रूफ है। जो लोग बोलते हैं कि अद्वैतवाद भाई आदि शंकराचार्य के बाद आया, तो भाई गौड़पाद आचार्य की बहुत सारी कृतियां आज भी मौजूद है। उन्होंने सांख्य कारिका लिखी है, जिसमें उन्होंने समझाया है कि कैसे सांख्य दर्शन भी अद्वैतवाद का ही प्रतिपादन करता है। मैं बोलूंगा कि आपको सांख्य कारिका पढ़नी चाहिए। सांख्य कारिका कमेंट्री बाय गौड़पाद आचार्य, वो पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है वो। आपको उसमें पता चलेगा कि कैसे सांख्य दर्शन भी अद्वैत ही है, रियलिटी में अद्वैत है। वो प्रूव किया है गौड़पाद आचार्य जी ने अपनी सांख्य कारिका में। सांख्य कारिका कमेंट्री बाय गौड़पाद आचार्य। फिर और गौड़पाद आचार्य जी ने उत्तर गीता पे कमेंट्री लिखी है। उत्तर गीता, सोचो,
वही गौड़पाद आचार्य जी ने मांडुक्य के कारिकास लिखी है, जो आज भी आप पढ़ सकते हैं। जो आप मांडुक्य उपनिषद गीता प्रेस से खरीदते हैं तो उसमें गौड़पाद आचार्य जी की ये मांडुक्य के कारिकास भी आ जाती है। तो देखो गौड़पाद आचार्य जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी है, जिससे पता चलता है अगर ये पौराणिक जो है शुक महर्षि व्यासदेव और इन सबको कोई ऐसा भी बोल दे कि हम तो नहीं मानेंगे, हाँ वो ऐसा बोल भी सकते हैं कितने लोग ऐसे भी होते हैं नफ्फट, जो पकड़े जाते हैं तो यहाँ तक बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई भाई बहाना नहीं है। क्यों? क्योंकि गौड़पाद आचार्य जी जो आदि शंकराचार्य के गुरु के भी गुरु थे, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है जिसमें उन्होंने अद्वैत का प्रतिपादन किया है। मांडुक्य कारिकास, सांख्य कारिका पे कमेंट्रीज, उत्तर गीता पे कमेंट्री, और भी बहुत सारी कृतियां उनकी है। तो गौड़पाद आचार्य जी, उनकी भी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। फिर गोविंद भगवत पाद, ये थे आदि शंकराचार्य जी के गुरु। फिर आते हैं आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं पे स्तुतियां लिखी है। इस्कॉन का तो काम ही है पागलपंती, इसलिए वो सिर्फ भज गोविंदम दिखाएगा, लेकिन आदि शंकराचार्य ने सबके ऊपर स्तुतियां लिखी। सबसे ज़्यादा शिवजी और माता देवी शक्ति पे लिखी है, आप सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनके शिष्य। तो ये जो परंपरा है वो हम आराम से प्रूव कर सकते हैं पुराणों को दिखाकर। हाँ, अगर कोई पुराणों को मानने से मना भी कर ले तो भी जो गौड़पाद आचार्य है उनकी जो बुक्स अवेलेबल है, वर्क्स अवेलेबल है, उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि अद्वैत जो है वो आदि शंकराचार्य के पहले से था। इसलिए अद्वैत आदि शंकराचार्य ने दिया ही नहीं अद्वैत, उसे बस एक्सपांड किया है, हर जगह फैलाया है उन्होंने। लेकिन ये चीज़ ये दूसरी परंपरा वाले अपने लिए प्रूव नहीं कर सकते, यकीन मानो नहीं कर सकते। उन्हें बस इतना बता देना कहाँ पे वेद व्यास जी ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है, वो नहीं बोल पाएंगे। फिर बोलना कहाँ पे इन्होंने मतलब कोई भी जो इनके परंपरा में हो विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया या द्वैताद्वैत का, वो लोग दिखाई नहीं पाएंगे पुराणों में, क्योंकि होगा तो दिखाएंगे ना, खुद ही बना दिया परंपरा। तो देखो वायु पुराण में भी आप देख सकते हैं, वायु पुराण में ये देखो वायु पुराण इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट 2 ऑफ 2। सूत गोस्वामी स्वयं बोल रहे हैं, after writing the story of the Puranas, wherein all the meanings of the Vedic passages have been included, Vyas, son of Parasar, thought thus in his mind: the duties of the different castes and stages of life have been clearly explained by me. Different paths leading to salvation without infringing the Vedic injunctions have been mentioned by me. In my decisions, देखो, in the Brahma Sutra, the distinction between Jeev, ईश्वर एंड ब्रह्मन हैज बीन कंप्लीटली रिफ्यूटेड। तो भाई सूत गोस्वामी ने स्वयं वायु पुराण में कह दिया कि ब्रह्म सूत्र जो वेद व्यास जी ने लिखा है उसमें ये जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन जीव, ईश्वर एंड ब्रह्म, ये तीनों के डिस्टिंक्शन को कि अलग अलग है उसको रिफ्यूट कर दिया गया है, यानी अद्वैतवाद का ही प्रतिपादन किया गया है। हाँ, आगे देखो, the whole universe is superimposed on it like the serpent on a piece of cord, and hence appears so. Brahman is devoid of aberrations. If pondered well, foam, bubble and wave will be found not different at all from water. Similarly considered, the universe too is not at all different from Brahman. ये देखो, the Nigamas declare everything is Brahman. There is no multiplicity. ये देख लो वायु पुराण। It is from Brahman that the crores of Brahmandas are created and dissolved. It is due to ignorance of Brahman that the universe appears. When Brahman is realized, there is no universe. ये देखो, बोलो बोलो बोलो। Just as snake is misconceived as such in the rope, mirage as water in the desert, and blueness in the sky is superimposed due to ignorance, so also the non-existing universe superimposed on Brahman, and hence it simply appears to exist. The vast sky appears to be different in as much as it is restricted by jars, etc. Similarly, the jiva is the restricted form of the all-pervading soul, restricted through the karya. ये देख लो वायु पुराण बेटाओ, वायु पुराण। तो वायु पुराण ने प्रतिपादन कर दिया कि भाई पूरा जो ब्रह्म सूत्र है वो अद्वैतवाद का प्रतिपादन करता है। व्यास जी ने उसमें अद्वैतवाद का ही प्रतिपादन किया है, और ये पुराणों से भी बार बार प्रूव कर सकता हूं, और किया है मैंने। फिर ये मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूंगा। ये एक बुक है
प्रिसेप्टर्स ऑफ अद्वैता, ये एक बुक है जो विजडम लीब में भी अवेलेबल है। ये किसी आचार्य ने ही लिखी थी रिसेंट में, और इस बुक में मैं इसकी लिंक जो है वो नीचे डाल दूंगा, इस नाम से डालूंगा कि प्रिसेप्टर्स ऑफ अद्वैता, इस नाम से मैं डाल दूंगा, तो आप ये लिंक, ये बुक जो है वो पढ़ सकते हैं। इसमें क्या किया है, वशिष्ठ जी जितने भी ऋषि परंपरा से है, दैव परंपरा यानी सदाशिव, विष्णु, ब्रह्मा, यहाँ से ऋषि परंपरा से जो मतलब ऋषियों ने, यानी जैसे वशिष्ठ जी है, शक्ति है, पराशर है, तो उनका इतिहास दिया गया है, साथ साथ में उन्होंने कहाँ कहाँ अद्वैत की बात की है उसके रेफरेंसेस भी दिए गए हैं। जैसे ये पहले वशिष्ठ जी है, देखो वशिष्ठ जी के बारे में सब कुछ है, और उन्होंने कहाँ कहाँ अद्वैत का प्रतिपादन किया है वो भी रेफरेंसेस के साथ यहाँ पर दिया है सब कुछ। तो वशिष्ठ जी का देख लिया, उसके बाद शक्ति का, शक्ति महर्षि, ये बेटे माने जाते हैं। शक्ति महर्षि जो है वो वशिष्ठ जी के बेटे माने जाते हैं। देखो, इट सेज दैट in the 65th chapter of the first half of the Linga Puran, the following version is found. It says that the Shakti is the oldest of the 100 sons of Vasishtha. तो उन्होंने भी फिर शक्ति जी ने कहा, उनका क्या इतिहास था, कहाँ कहाँ उन्होंने अद्वैत का प्रतिपादन किया, वो समझाया गया है। शक्ति लर्नड ऑल द अद्वैत टेक्स्ट अंडर हिज फादर वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ जी के अंडर में उन्होंने सब अद्वैत टेक्स्ट जो थे वो पढ़े थे और समझे थे। उसके बाद आते हैं पराशर। ये पराशर माने जाते हैं कि भाई वशिष्ठा था, द माइंड बॉर्न सन ऑफ ब्रह्मा बिगॉट शक्ति, शक्ति बिगॉट पराशर, पराशर बिगॉट वेद व्यास, व्यास बिगॉट सुख, एंड ऑल ऑफ देम वर ग्रेट सीयर्स एंड द अर्लीएस्ट ऑफ द बिल्डर्स ऑफ द एंड्योरिंग एडिफाइस ऑफ सनातन धर्मा। ये देखो, पराशर जी ये तो वेद व्यास जी के पिता थे, सब जानते हैं। तो आपको ये पढ़ना चाहिए, यहाँ पे सारे रेफरेंसेस भी दिए हैं, इनके बारे में इतिहास है वो भी दिया है। तो देखो, वेद व्यास, पराशर जी के जो पुत्र थे वो थे वेद व्यास। तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, मैं बोलूँगा। तो मैं ये डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में। देखो, ये वेद व्यास के बाद सुखदेव गोस्वामी जो पुत्र थे, तो ये आपको पढ़नी चाहिए, मैं बोलूँगा। फिर गौड़पाद आचार्य जी के बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा था वो देखो, ये लाइनेज, नारायण से, ब्रह्मा से, वशिष्ठ से, शक्ति से, पराशर से, व्यास से, सुका से, गोविंद योगिंद, अरे सॉरी, सुका से द ग्रेट गौड़पाद, फिर गोविंद भगवतपाद, फिर शंकराचार्य, फिर उनके शिष्य, देखो सबके, गोविंद भगवतपाद, फिर आदि शंकराचार्य, फिर पद्मपाद, इन सब के बारे में, और उन्होंने क्या क्या वर्क्स लिखे हैं, उनकी हिस्ट्री क्या रही है, ये सब कुछ इसमें समझाया गया है। तो ये है प्रिसेप्टर्स ऑफ अद्वैत, इस बुक का नाम है। एक और चीज़, ये मैं अपने हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में ये पोस्ट करता हूँ, इस ब्लॉग को, अद्वैत वेदांता, इसमें अंडरस्टैंडिंग अद्वैत वेदांता। तो इसमें जितने भी ये पाखंडियों ने जो सब पाखंड मचाया है अद्वैत के खिलाफ, उन सबको रिफ्यूट किया है, और इसमें अद्वैत को अच्छे से समझाया है। फॉर एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग अद्वैत में अद्वैत को समझाया गया है, फिर प्रकरण ग्रंथ कौन कौन से है वो बताया गया है, फिर अध्यारोप अपवाद या अद्वैत की जो डिफरेंट जो फिलोसॉफीज है उसे समझाया गया है, फिर मेडिटेटिव जर्नी, कैसे कैसे मेडिटेट करना चाहिए या करता है कोई अद्वैतवादी, वो समझाया है, फिर विष्णु एंड चतुर्भुज विष्णु, फिर शिवा विष्णु अभेद, उसके वर्सेस दिए है। सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पे जो भी कुछ समझाया गया है वो स्क्रिप्चर्स से रेफरेंसेस दे देकर, महाभारत से रेफरेंसेस, पुराणों से रेफरेंसेस, उपनिषदों से रेफरेंसेस, चार वेदों से रेफरेंसेस दे देकर समझाया गया है। जैसे ये अद्वैत इन शास्त्रास, इसमें कहाँ कहाँ शास्त्रों में अद्वैत है, फिर ब्रह्मण इन उपनिषद, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अद्वैत इन शास्त्रास, कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट सनातन धर्मा, क्वेश्चनिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ वर्क्स एट्रीब्यूटेड टू आदि शंकरा। तो सारे पोस्ट है, यानी ये पाखंडी लोग आपको जहाँ जहाँ फंसाते हैं उन सभी का आंसर अगर आपने ये
इसके सारे कंटेंट्स अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, तो आप समझ पाएंगे। और ऑथेंटिक उपनिषद एंड गीतास, ऑथेंटिसिटी ऑफ पुराणास, उप पुराणास एंड स्थला पुराणास। जैसे अगर मैं ये करूं अद्वैत इन शास्त्रास, तो ये देखो यहाँ पे भी कंटेंट आएंगे और यहाँ पे सारे स्क्रिप्चर रेफरेंसेस के साथ हर जगह रेफरेंस दिया है, उपनिषदों से, पुराणों से, वेदों से, हर जगह से रेफरेंस दे दे के समझाया गया है। यानी सिर्फ समझाया नहीं गया, रेफरेंस भी दिया है, ताकि आप इस्कॉन वालों के मुंह पे फेंक सको रेफरेंस उसको। और ये लोग कभी भी अपनी गुरु परंपरा पुराणों से प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, कि भाई ये देखो, कहीं पे भी तो दिखा दो कि किसी ने कोई और ज्ञान दिया हो। हर पुराण में तो अद्वैत का ज्ञान दिया है। इवन जो नारायण ने सबसे पहले जो ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, वो 4 श्लोक, वो तो पूरे के पूरे अद्वैत है। अभी के अभी आप देख लो, चतुर्श्लोकी भागवत ऐसे टाइप करो, आप गूगल पे टाइप करो, बहुत सारे आपको वो खुले हुए मिल जाएंगे, और पढ़ो वहाँ पे क्या है, दंग रह जाएंगे आप लोग। तो देखो, ये जो साइट है वो बहुत काम की है, अंडरस्टैंडिंग अद्वैत वेदांत। वैसे तो मैं ये जो साइट है वो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में सबसे नीचे में डालता ही हूँ, लेकिन फिर से आपको बस याद दिलाना था कि अगर कोई भी समस्या हो अद्वैत को समझने में, या शास्त्रों से अद्वैत कहाँ कहाँ है, ये आपको रेफरेंसेस चाहिए हो, तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो और समझ सकते हैं। आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग अद्वैता। तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही दिखाना था कि अद्वैत गुरु परंपरा क्या है, क्या नहीं है। मुझे लगता है कि ये भी मुझे थोड़ा पार्ट वाइज में बनाना चाहिए। तो एक काम करूँगा, मैं इसको मैं फर्स्ट पार्ट दे देता हूँ इस वीडियो को। सेकंड पार्ट में मैं क्या करूँगा, सेकंड पार्ट में यानी दूसरे भाग में आदि शंकराचार्य जी ने, अब मैं दिखाऊंगा अपने गीता भाष, मतलब उन्होंने जो गीता पे कमेंट्री की है, उपनिषदों पे कमेंट्री की है, मैं दिखाऊंगा कि वो कोई ऐसे ही सिद्धांत नहीं है। उन्होंने अपनी हर कमेंट्री में उपनिषदों को कोट किया है, उपनिषदों के वर्सेस को। ऐसे ही उन्होंने नहीं बना दिया कुछ भी। ये इस्कॉन वालों ने इतना ज़्यादा पाखंड मचाया है आदि शंकराचार्य के खिलाफ कि जितना तो किसी भी संप्रदाय ने नहीं मचाया। तो आदि शंकराचार्य जी का वाद जो है वो कोई ऐसे ही नहीं आ गया। पहली बात तो वो उनका वाद है ही नहीं, वो बहुत पहले से था। उन्होंने रेफरेंसेस अपने हर भाष्य में रेफरेंसेस दिए हैं। तो अगर उन्होंने खुद का ही कुछ बनाया होता तो भाई वो रेफरेंसेस देके कि क्यों प्रूव कर रहे हैं, क्यों है ऐसे रेफरेंसेस। तो मैं आपको उनके भाष्य खोल खोल के दिखाऊंगा कि हर एक चीज़ उन्होंने जो बोली है वो अपने से नहीं बना के बोली। उन्होंने उपनिषदों के वर्सेस को कोट किया है हर जगह, पुराणों के वर्सेस को कोट किया है हर जगह। आपको पता है आदि शंकराचार्य ने कौन सी पुराण को सबसे ज़्यादा कोट किया है अपने वर्क्स में? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण इकलौती ऐसी पुराण है जिसको आदि शंकराचार्य जी ने सबसे ज्यादा कोट किया है, सबसे ज्यादा, मतलब भर भर के विष्णु पुराण को कोट किया है उन्होंने। तो मैं वो दिखाऊंगा आपको इसके दूसरे भाग में कि कैसे आदि शंकराचार्य ने कोई अपने मन से कुछ भी नहीं बना दिया। उन्होंने सारे वर्सेस जो है वो रेफरेंसेस दे दे के प्रूव किए अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो। और अभी भी अगर कोई मायावाद मधुशास्त्र में भौंकना चाहता है या कोई गरुड़ पुराण का दिखाना चाहता है, तो भाई इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये 3 वीडियो पहले देख लेना, क्योंकि तुम लोगों ने जितने भी आक्षेप लगाए हैं आदि शंकराचार्य जी पर, एक एक आक्षेपों का खंडन मैंने ये फर्स्ट भाग में, सेकंड भाग में और थर्ड भाग में कर दिया है। तो कमेंट करने, वो मायावाद मधुशास्त्रम और ये सब कमेंट करने की हिम्मत भी मत करना, समझ आया ना? तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा तुम्हारे। तो बस यही मुझे दिखाना है। अब उसका सेकंड भाग आएगा, सेकंड भाग में मैं प्रूव करूंगा, और थर्ड भाग भी आएगा। थर्ड भाग में मैं क्या प्रूव करूंगा पता है? कि कैसे ये जितने भी ये मैंने लाइनेज में दिखाए हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पर विभिन्न पुराणों में अद्वैत का ही ज्ञान दिया है। चाहे वो शक्ति महर्षि हो, वशिष्ठ महर्षि हो, ब्रह्मा हो, विष्णु, शिव, पराशर हो, वेद व्यास हो, सुख हो, गौड़पाद आचार्य हो, इन्होंने हर जगह अद्वैत का प्रतिपादन किया है पहले से। ये भी मैं प्रूव करूंगा अपने तीसरे भाग में। तो ये भाग जो है, ये सारे जो एक तरह से सीरीज ही समझ लो, इसे मिस मत करना। आई विल बी एस्टैब्लिशिंग द अद्वैता गुरु परंपरा। मैं ये सीरीज में अद्वैत की गुरु परंपरा को एस्टैब्लिश करूंगा। तो बस इतना ही कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। हाँ, जितना भी मैंने दिखाया है वो सारे जो रेफरेंसेस है वो नीचे है। सबसे पहले तो इस्कॉन फेक गुरु परंपरा एक्सपोज का वीडियो देख लेना। उसके बाद जो प्रिसेप्टर्स ऑफ अद्वैता और ये सब जो मैंने बताया है वो लिंक देखना, फिर अंडरस्टैंडिंग अद्वैत वेदांता की भी लिंक। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।